हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सब पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9 साइंस का चैप्टर 5। साइंस हमारी 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये हमारे बायो का चैप्टर फर्स्ट है। हम लोग पिछली वीडियो में आगे ये सब देख चुके हैं, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल के बारे में कि सेल कैसे बना है, कैसे नहीं बना है। तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। अगर आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए आगे का पढ़ते हैं। इसके पहले पार्ट की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है और पहले की वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? व्हेन वी लुक एट द टेम्पोरेरी माउंट ऑफ ओनियन पील एज वेल एज ह्यूमन चिक सेल्स। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग एक माउंट तैयार किए थे, ठीक है, एक पील तैयार किए थे चिक सेल से। उसके पास भी क्या थी? एक सेल मेम्ब्रेन थी। दिस रीजन टेक अप वेरी लिटिल स्टेन। इसमें भी बहुत लिटिल स्टेन, मतलब हम लोग कुछ ऐड किए थे उसमें। याद होगा कि मिथाइलिन ब्लू हम लोग मतलब मिक्स किए थे, तब जाके वो बना था। इट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, यही हमारा साइटोप्लाज्म है। आइए हम इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या है। अब एक डेफिनेशन के तौर पे पढ़ते हैं कि द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारा साइटोप्लाज्म क्या है? एक फ्लूइड कंटेंट है, मतलब एक पानी की तरह बहता हुआ मटेरियल है। इट ऑल्सो कंटेन मेनी स्पेशली सेल ऑर्गेनेल्स। ये सेल ऑर्गेनेल्स को भी अपने पास रखता है। अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या है हम इसको आगे देखेंगे। अभी बस इतना समझते हैं कि साइटोप्लाज्म हमारा एक पानी की तरह होता है सेल में, और इसके पास सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ईच ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ फॉर द सेल। बताया गया कि सेल ऑर्गेनेल्स एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कोई भी काम करने में सेल में। आगे देखते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स आर इनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक। बिसाइड एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर आल्सो एब्सेंट। बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक मतलब पुराने ज़माने वाला सेल, ठीक है, ऐसे हम लर्न करने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, इसलिए उसमें अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस नहीं होते हैं, ठीक है, सेल में। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरीके से देखा जाए तो द यूकैरियोटिक सेल, जो अब का सेल है, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं और वो एक दूसरे से अपना मटेरियल अलग करके रखते हैं। अब है हमारा द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ वायरस। हम इस चीज़ को एक वायरस के तौर पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि वायरस लेक एनी मेम्ब्रेन। वायरस के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ until they enter a living body and use its cell machinery to multiply। इसीलिए वो क्या मतलब अपना लिविंग थिंग का फॉर्म नहीं दिखाता है, ठीक है। अगर हमारा सेल है तो वो आपको तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक वो लिविंग मतलब न बन जाए। और लिविंग हमारे वायरस कब बनते हैं? जब वो किसी भी बॉडी से अट्रैक्ट होते हैं, मतलब टच होते हैं, तब वो लिविंग सेल बन जाते हैं। अब आता है हमारा, ये थोड़ा सा एक्सरसाइज देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मैं उसको ओरली बता दे रही हूँ, आप बस देख लीजिए कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब पुराने ज़माने वाला, जैसे कि उसमें बहुत चीज़ कम प्रेजेंट हो, कम वर्क हो, तो इसका साइज़ दी गई है, इसकी साइज़, ठीक है, यूकैरियोटिक की साइज़। इसके पास न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है, ठीक है, इसके पास होता है, तो इसका आंसर होगा नहीं होता है, ठीक है, उसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं। और क्रोमोजोम इसमें सिंगल होते हैं, इसमें अधिक होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, तो इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, हमारा पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है? हम लोग पीछे देखिए कि साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होता है। आइए देखते हैं ये क्या होता है। एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हर एक सेल का मटेरियल, ठीक है, अपने लिए एक मेम्ब्रेन रखता है सबको अलग करने के लिए। जैसे देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए यही है, ठीक है, तो ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जब हमारी ऐसे बनी है, तो जब ये वाली जो लेयर हुई, ये वाली, इससे दूसरे सेल की मटेरियल अलग तो रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का मटेरियल अंदर ही रहेगा और ये बाहर ही रहेगा, ठीक है। इसलिए एक मेम्ब्रेन होती है, कोई भी एक मतलब वॉल टाइप का होता है कि हमारा मटेरियल इस मटेरियल से अलग हो। तो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटी टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टू कीप दिस एक्टिविटी डिफरेंट काइंड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दिस सेल यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स विद हिमसेल्फ। यहाँ बताया गया है कि जो, अब देखिए, अब तक हम लोग देखें कि मटेरियल अलग करने के लिए, ठीक है, मान लीजिए यही हमारा है, इसके पास ये देखिए जो गोला सा बना है, तो ये लास्ट वाला जो गोला है
जो लास्ट लेयर है वो भी तो एक मतलब एक दीवार टाइप की है कि हम अपनी सामान हम दूसरे वाले सामान से अलग रखेंगे। तो वही बात इसमें बताई गई है कि केमिकल एक्टिविटी सबको अलग अलग करने के लिए हमारा सेल ऑर्गेनेल्स यूज़ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे केयर कीजिएगा। दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। सम ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स आर विजुअल विथ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सेल ऑर्गेनेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। अब वी हैव टॉक अबाउट द न्यूक्लियस इन प्रीवियस सेक्शन। बताया गया कि हम प्रीवियस सेक्शन में मतलब पहले हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, आप इसको देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में ज़रूर जाइएगा, मैं इसका लिंक दी हूँ। सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स विच वी will discuss now are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, mitochondria, plastid and vacuoles. They are important because they carry out some very crucial function in cell. यहाँ बताया गया कि हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स बस क्या होता है फ्रेंड्स, बस आप इतना समझिएगा कि किसी भी चीज़ के मतलब कि हमारी सामान उस वाले दूसरे के सामान से अलग रहे, ठीक है। इसको हम सेल में मटेरियल बोलते हैं कि हमारा मटेरियल, ये मान लीजिए ये हमारा मटेरियल है, ये किसी और सेल का मटेरियल है, तो इसका मटेरियल इसके मटेरियल से मिल ना जाए, इसके लिए एक दीवार का काम करने का काम कौन करता है, सेल ऑर्गेनेल्स करता है कि हमारी केमिकल एक्टिविटी इसके केमिकल एक्टिविटी से अलग रहे। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। हम इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अब हमारे देखिए हम पीछे पढ़े हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हमारा सेल है, सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे ही कई सेल ऑर्गेनेल्स हैं। आइए हम देखते हैं कई सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होंगे कि जो कि देखिए यहाँ आप देखिए गोल्गी अपरेटस, जिसका हम लोग नाम पीछे पढ़े ना, लाइसोसोम, ये सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और पिछली पार्ट की वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में हम आपको आगे सेल ऑर्गेनेल्स के सभी पार्ट के बारे में समझाएंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू।